चलिए आज एक ऐसी इबादत के बारे में बात करते हैं जो सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि जिसमें पूरी जिंदगी को बदल देने की ताकत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नमाज की। आइए मिलकर समझें कि ये कैसे हमारी जिंदगी को एक नया मतलब दे सकती है। हम रोज अजान की आवाज सुनते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी ठहरकर सोचा है कि ये सिर्फ एक आवाज है क्या? इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब छुपा है। आखिर ये क्या हो सकता है? ये अल्लाह का बुलावा है, सीधा हमारे लिए एक इनविटेशन कि आओ अपने बनाने वाले से बात करो, उससे जुड़ो। ये एक रिमाइंडर है कि हम इस दुनिया की भीड़ में अकेले नहीं हैं। लेकिन इतना साफ बुलावा होने के बाद भी अक्सर ये आवाज हम तक ठीक से पहुंचती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी उलझनों से भरी हुई है। सोचिए ना, ये भाग दौड़ भरी जिंदगी, ये मोबाइल जो हर वक्त हाथ में रहता है और दुनिया भर के अनगिनत काम, इन सब के शोर में वो खास बुलावा, वो आजान कहीं दब सी जाती है। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये है कि हम सच में खो गए हैं। इस रेस में इतना आगे दौड़ रहे हैं कि मंजिल ही भूल गए। और इस सब में हम नमाज को, उस सबसे जरूरी कनेक्शन को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो चलिए इस शोर से थोड़ा बाहर आकर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये नमाज है क्या? क्या ये सिर्फ दिन में 5 बार किए जाने वाले कुछ मूवमेंट्स हैं, या इसका मतलब कुछ बहुत गहरा है? नमाज अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो वो है अल्लाह से एक डायरेक्ट कनेक्शन, बिना किसी तीसरे के, एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन सीधा अपने रब से। देखिए, अक्सर नमाज को सिर्फ एक फर्ज या रोज का एक काम समझ लिया जाता है, लेकिन इसका असली मतलब इससे कहीं ज्यादा है। ये एक फर्ज से बढ़कर डिसिप्लिन है, एक जिम्मेदारी से बढ़कर रूहानी सुकून है। ये रोज का काम नहीं, बल्कि एक बेहतर जिंदगी की तरफ पहला कदम है। बस इसको देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है। नमाज का एक और बहुत बड़ा, बहुत जरूरी पहलू है। ये एक ढाल की तरह काम करती है जो हमें बुराइयों से बचाती है। कुरान में बिल्कुल साफ कहा गया है, नमाज बेशर्मी और बुराई से रोकती है। और ये होता कैसे है? जरा सोचिए, जब कोई इंसान दिन में 5 बार अपने रब के सामने खड़ा होता है तो उसके दिल में अपने आप एक एहसास पैदा होता है जो उसे गलत कामों से दूर रखता है। और फिर आता है नमाज का सबसे खूबसूरत हिस्सा, सजदा। ये वो लम्हा है जब एक इंसान अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है। ये सरेंडर करने का, अपनी कमजोरी जाहिर करने का और सीधा अपने दिल की बात कहने का पल है। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर, असली कामयाबी पर। हम सब लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, है ना? लेकिन आखिर ये असली कामयाबी है क्या? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, अगले पल क्या होगा कोई नहीं जानता। तो ये सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए कि ना जाने कौन सी नमाज हमारी आखिरी नमाज हो। क्या हम उस आखिरी मुलाकात के लिए तैयार हैं? इसलिए कल का इंतजार क्यों करना? पहला कदम नियत है, इरादा। तो क्यों ना आज अभी से नियत की जाए। और दूसरा कदम, इसे जिंदगी का एक परमानेंट हिस्सा बना लिया जाए। ऐसे जैसे सांस लेना जरूरी है, वैसे ही ये रूहानी कनेक्शन भी जरूरी है। और आखिर में बस इस एक बात को हमेशा याद रखें, कामयाबी सिर्फ इस दुनिया में पैसा या शोहरत कमाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली कामयाबी तो वो है जो यहाँ भी नसीब हो और आने वाली हमेशा की जिंदगी में भी। और उस कामयाबी तक पहुँचने का रास्ता नमाज से ही गुजरता है। इस पर जरूर सोचिए।